हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी सुबह के अभी यहाँ पे 11 बजे का टाइम है और जो है घर के सारे काम तो निपट चुके हैं मेरे। नाश्ता वगैरह भी बस अभी हुआ है मेरा, थोड़ा सा लेट ही हो गया था नाश्ता करने में भी। तो पहले घर के सारे काम निपटाए, घर की भी थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग करी थी आज मैंने, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। जिस दिन घर की थोड़ा डीप क्लीनिंग होती है ना, उस दिन थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो हस्बैंड और डुग्गू को तो मैंने नाश्ता करा दिया था और बाकी जो है मैंने थोड़ा लेट में किया था। मेरा ये होता है ना, एक बार किसी काम में लग जाओ तो ये रहता है कि उस काम को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही फिर सुकून भरी सांस लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया था कि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, वही 10:30 ऐसे हो गया था। तो फिर मैंने उनको बोला था आप नाश्ता कर लो और फिर मैं चली गई थी फटाफट से नहाने के लिए। फिर दिया बाती करी, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया है और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से बाल। और आजकल मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, बीच में मेरे बालों का झड़ना कम हो गया था लेकिन फिर से जो है बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। वैसे तो बीच में ना मैं थोड़ा बालों की केयर भी कर रही थी, ऑयलिंग वगैरह सही से, स्कैल्प की मसाज वगैरह। लेकिन आजकल ना टाइम भी नहीं मिल पा रहा और एक तो आजकल गर्मी है ना, गर्मी की वजह से क्या होता है कि स्कैल्प पे जो है ना पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपकी जो बालों की जड़ें होती हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। वैसे तो जो है मैं 1-2 दिन छोड़ के बाल धोती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप रेगुलर से बाल धोते हैं, उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। लेकिन मैं तो मतलब वही 1-2 दिन छोड़ के बीच में गैप लेके ही धुलती हूँ। और कभी कभी जैसे पसीना बहुत ज़्यादा हो जाना है स्कैल्प पे, तो मैं दूसरे दिन भी अपना सर धो लेती हूँ। क्योंकि एक तो क्या होती है जो है डस्ट वगैरह जमा हो जाती है स्कैल्प पे ना, तो उस वजह से भी बाल वगैरह झड़ जाते हैं। तो भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और जितने बाल झड़ते हैं ना, इतना दुख होता है ना सच में, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे जो है मैंने बाल वगैरह बनाए, फिर मैंने फटाफट से कर दी थी डुग्गू की मालिश। वो सो गया था नाश्ता करने के बाद, फिर अभी उठा है वो। तो फिर मैंने उसको जो है मालिश कर दिया उसकी और फिर मैंने पानी रख दिया था उसके लिए गर्म होने के लिए। तो पानी गर्म हो गया था उसका और फिर मैंने उसको फटाफट से नहला दिया है और यहाँ पे नहा के वो हो चुका है रेडी। और नहलाने के बाद ना फिर मैं उसके बॉडी पे ऑयल नहीं लगाती हूँ, मैं पाउडर लगा लेती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि ऑयल की वजह से ना और भी चिपचिपी हो जाती है पूरी बॉडी और गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। तो मैं फिर पाउडर लगा लेती हूँ, बस कोई काजल का टीका लगा दिया है। तो यहाँ पे मेरा डुग्गू भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। वो नहा धो के रेडी हो जाता है, उसकी मालिश हो जाती है ना, तो मुझे लगता है मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। क्योंकि प्रॉपर बच्चों की मालिश, नहलाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और जितनी अच्छे से बच्चों की मालिश होती है ना, उतनी अच्छे से बच्चों की ग्रोथ भी होती है अच्छी। और फिर जल्दी जल्दी वो सारी एक्टिविटी करते हैं कि सारी चीज़ें ना मालिश पे ही होता है, मालिश नहलाना प्रॉपर। तो बस यहाँ पे जो है उसकी मालिश वगैरह करके फिर मैंने उसके पापा के साथ उसको लिटा दिया था। हस्बैंड की आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो लेट गया था वहाँ पे। और बाकी अब मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से अब मैं ना दाल चढ़ा देती हूँ। फिर अभी मुझे निक्कू को भी लेने जाना है, तो उससे पहले मैं दाल चढ़ा दूँगी। 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, फिर आते आते वही ना 1:30 तो आराम से बच जाता है, फिर कब बनाना ना। और मेरा ये रहता है हस्बैंड की जैसे नाइट ड्यूटी रहते हैं ना, तो फटाफट से खाना बना लो ताकि वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले। नाइट में तो कहाँ ही हो पाता है ना, मतलब सोने का। तो जो रात की नींद होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वैसे तो, लेकिन ये रहता है कि दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना तो फिर ठीक रहता है। और मैं तो उनको बोलती हूँ कि जैसे आप मॉर्निंग में आते हो ना, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद नहा के आराम से सो जाया करो। बट वो सोते ही नहीं है, मतलब अभी नहीं, उनकी पहले से ही आदत है। जब बच्चे नहीं होते ना उस टाइम पे भी वो मतलब ऐसे ही दिन में मतलब खाना खाने के बाद ही सोते थे, और वो भी बस 1-2 घंटा, फिर जल्दी उठ भी जाते शाम को। तो ऐसे क्या होता है ना कि बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और नाइट ड्यूटी करने के बाद तो उनका फेस देखने वाला होता है, सच में इतना ज़्यादा मतलब डल हो जाता है ना। तो पर वो बात मानते भी नहीं है कि सोते भी नहीं, बोलते कि अगर मैं एक बार सुबह सो जाता हूँ ना, फिर मेरा मन ना दिन में खाना खाने का नहीं करता। तो इसलिए मैं तो जो है ना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। वैसे तो हम 1 बजे तक और टाइम जैसे निक्कू की छुट्टी रहती है ना, तो उस टाइम पे हम 1 बजे खाना खा लेते हैं। लेकिन अभी जैसे 1:30 तो हो ही जाता है, 1:15 या 1:30 तो हो ही जाता है उसको आते आते, तो फिर थोड़ा लेट से हो जाता है। फिर सोते सोते वही 2-2:30 तो आराम से बज ही जाता है। पहले मेरे बोतल से पानी निकाला हाथ पे और एक से इसको स्कूटी में ऐसे 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 क्लीन कर दिया। ऐसे क्लीन गर्म हो गई थी। हाँ, इसलिए निक्कू आ गए स्कूल से। हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड
हाँ। पापा पापा ऑफिस नहीं है, ऑफिस चले गए। अभी नहीं, सुबह को आए कैसे ऑफिस जाएंगे? क्यों? हाँ मम्मा मैं बंद कर दूंगी। छोटी बताइए। नहीं मम्मा मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ अब। तो बोला नहीं पहुंच पाएगी। चलो चलो अभी, चलो आगे चलो। चलो चलो चलो। हवा में पैंट गीली नहीं हुई। चल फिर चल। पैंट है वो, स्कर्ट है वो। स्कर्ट में गीली नहीं हुई। चल ना बेटा, चल चल। अभी हम घर पहुंच चुके हैं स्कूटी से। चलो चलो। मम्मा स्कूटी से में नहीं आई। मम्मा घर पे थी और पापा भी घर पे थे। तो जी चलिए, यहाँ पे निक्को में लेके आ गई हूँ। मैंने दाल चढ़ा दी थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी उसको लाने के लिए, और फिर चावल ना हस्बैंड ने चढ़ा दिए थे। तो अभी वो आ चुकी है, और बाकी यहाँ पे जो है आप उसके कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं, और आते ही जो है ना सबसे पहले डुगू के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि अब दीदी को ना नमस्ते बोलो, मैं आपसे बड़ी हूँ, ऐसा बोलते हैं उसको। और मैं उसको बोलती हूँ पहले हाथ वाथ धो के आ जाओ, अपना मुँह हाथ धो के, बट नहीं, वही होता है बच्चों का। वो आती है, जाते टाइम भी उससे मिल के जाते हैं, उसको प्यार करके जाते हैं, और जब स्कूल से आते हैं ना उस टाइम भी उसको ये रहता है कि मैं डुगू के साथ कब खेलूँगी, कब उसको मिलूँगी। रास्ते में भी पूछती रहती है, मम्मा डुगू सो रखा है, आप उसको छोड़ के आए हो, रो तो नहीं रहा था? तो उसको बहुत टेंशन रहती है उसकी भी। और यहाँ पे जो है मैं निक्कू की जो है बुक भी चेक करती हूँ। स्कूल से आते ही जो है ना मैं उसकी सारी बुक्स चेक कर लेती हूँ कि उसको क्या होमवर्क मिला है, आज स्कूल में क्या करा है। ये मेरी पहले से हैबिट है, जब से निक्कू स्कूल जाने वाली हुई है ना तब से मैं उसकी बुक्स जैसी आती है ना वैसी चेक करने बैठ जाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे जो है उसकी बुक्स वगैरह चेक करते हैं क्या क्या मिला है होमवर्क, और कैसे मतलब आज क्या पढ़ा है। और तब तक फिर वो अपना मुँह हाथ धो के आएगी, उसके कपड़े चेंज मैं कराऊंगी। इतनी गर्मी हो रही थी कि फिर उसने बोला कि मम्मा मुझे नहाना है। वैसे तो मैं मॉर्निंग उसको नहला के भेजती हूँ, लेकिन फिर उसने बोला कि मम्मा बहुत गर्मी हो रही है, और सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, थोड़ी देर वो रुकी, फिर उसके बाद उसने नहाया, क्योंकि एकदम पसीना रहता है ना, और ऐसे ही नहा लो बाहर से आने के बाद तुरंत पसीने में ही, तो फिर क्या होता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाती है। और आजकल तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप इतनी तेज़ पड़ जा रही है, इतनी गर्मी हो जा रही है, और कभी बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ठंडा हो जा रहा है, तो तबीयत ख़राब हो जाती है ऐसे में ना। अपना तो चलो एक पल के लिए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। फिर यहाँ पे मैं अपने लेके आ गई थी पानी, जहाँ मैं पानी पी लेती हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था कि दी जो है आप ना ज़्यादा ज़्यादा पानी पिया करो, अगर पानी नहीं पीते हैं ना ज़्यादा तो फिर उससे भी बॉडी को थोड़ा तकलीफ़ होती है, और हेडेक भी होता है उससे। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा ज़्यादा पानी पीऊँ। और ये कमेंट आया था ना, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ा था, तो वो भी मुझे बोल रहे थे कि अपना ध्यान तो रखना नहीं होता, और फिर बोलती है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो वही है कि हाँ, मैं पानी पीना ना सच में बहुत कम ही पीती हूँ मैं पानी, और कभी कभी प्यास भी लगती है तो काम में लग जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे पानी वगैरह मैंने पी लिया था, और जो निक्कू की यूनिफ़ॉर्म है उसको मैं अच्छे से तय करके रख दूँगी। तो जैसे मैं भी जब स्कूल टाइम में ना, मेरा भी ऐसे था, जैसे मैं स्कूल से आती थी तो अपने कपड़ों को ना अच्छे से तय लगा के ना मैं संभाल के रख देती थी। इससे क्या होता है ना, कपड़े जल्दी गंदे नहीं होते, और जो जैसे प्रेस की हुई होती है ना वो भी ख़राब नहीं होती है। तो निक्कू का भी ना मैं सेम ऐसे ही करती हूँ, जैसे वो स्कूल से आती है थोड़ी देर, जैसे आजकल गर्मी है पसीना हो जाता है, थोड़ी देर मैं पंखे के नीचे रखती हूँ, फिर उसके बाद सूख जाता है तो फिर मैं तय लगा के फिर इसको संभाल के रख देती हूँ। इससे कपड़े जल्दी गंदे भी नहीं होते, और जो इनकी प्रेस है वो भी ख़राब नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे अब मैं इसके अच्छे से तय लगा के और रख देती हूँ संभाल के। और बाकी फिर करते हैं लंच। अभी ना भूख भी लगी गई थी, और अभी निक्कू चली गई थी नहाने के लिए, तो उसको तो टाइम लगेगा अभी। तो फिर जो है उसको ना बार बार बुलाना पड़ता है कि आ जाओ आ जाओ, और अपने पापा की तो सुनती भी नहीं है। जब मैं जाती हूँ ना, मैं गुस्से से बोलती हूँ, तब वो आती है, एक ही आवाज़ में आ जाती है मेरी तो।
फिर यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। जब तक हमारा लंच का टाइम होता है तब तक तो लेट हो जाएगा, तो मैं टुकू को खिला देती हूँ पहले। बच्चे खा लेना तो फिर एक तसल्ली रहती है। वैसे तो अभी मैं उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं देती हूँ, लेकिन जैसे मॉर्निंग में दलिया बनाती हूँ, अभी मैंने उसको मीठी चीज़ नहीं दे रखी है, नमकीन दलिया बना देती हूँ। और हलवा वगैरह भी मैंने नहीं दिया वैसे उसको। और बाकी जैसे दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, तो ये चीज़ें मैं देती हूँ। आज मैंने मलका की दाल बनाई थी, तो वो मैं उसको दे देती हूँ पीने के लिए। ज़्यादा तो नहीं, मतलब 2-3 चम्मच ही खाते हैं बच्चे, कहाँ ही खाते हैं ज़्यादा। तो फिर भी ये रहता है कि जब बच्चा खाने वाला हो जाता है ना, तो उनको टाइम टाइम पे भूख लगती है, ऐसा मैंने सुना है। तो फिर थोड़ा बहुत उनके मुँह पे जैसे लगा दो ना खाने का निवाला, तो फिर ठीक रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे देखिए, फिर जितना मैं अपना घर क्लीन करती हूँ ना, फिर भी चीज़ें इधर से उधर फैली ही मिलती है, कहीं पे पजामे है, कहीं पे कुछ है। और बाकी यहाँ पे चलिए अब टुक्कू को खाना खाने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो उसकी बिब मैंने पहना दिया उसको, तो इससे क्या होता है ना, कपड़े गंदे नहीं होते हैं। और बच्चे से मुंह से निकाल भी देते हैं, या फिर कभी गिर जाता है कपड़ों में, तो मैंने उसको बिब पहना दिया उसकी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा डुग्गू हो चुका है बिल्कुल रेडी खाने के लिए। तो उसको यहाँ पे मैं खिला देती हूँ। और मुझे लगता है कि डुग्गू को ना मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे मैं उसको मीठी चीज़ कुछ भी खिलाती हूँ ना, जैसे बिस्किट कभी खिलाती हूँ तो वो अच्छे से खा लेगा वो। जैसे मैं उसको दाल वगैरह खिलाती हूँ ना, तो वो उतना अच्छे से नहीं खाता है। एक तो एकदम से बच्चों को टेस्ट मतलब समझ भी नहीं आता है ना, तो फिर जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ज़्यादा जो है ना, थोड़ा ज़्यादा नमक वाला भी नहीं देना है और ज़्यादा मीठा भी नहीं दे रहा। एकदम से बच्चों का शुगर भी बढ़ जाता है, और ज़्यादा नमक वाला भी नहीं, मतलब हल्का सा नमक डाला था मैंने इसमें। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने डुग्गू को खाना खिला दिया है, तो एक टेंशन ये भी ख़त्म हो गई कि मतलब उसको खिलाना है। फिर ये रहता है ना कि हम भी अपना फ्री होके खा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे भी मैं चली गई थी निक्कू को बुलाने के लिए। उसके पापा ने कितनी बार बोला कि निक्कू आ जाओ बाहर और खाना खाएंगे, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन जब मैं गई ना, फिर उसके बाद फिर मुश्किल से आई वो। उसको ना शावर में नहाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो आराम से अपना वहाँ पे नहाती रहती है शावर से। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा पानी वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, उसको समझाती हूँ ना, तो फिर वो आ जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारा लंच भी हो चुका है। किचन में मैंने अपना पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है, और बाकी जो है बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं। बाहर जो है अभी ना मौसम थोड़ा ख़राब होने लग गया था। बारिश वगैरह तो कुछ नहीं हुई थी, लेकिन अभी जैसे धूप कभी जो है ऐसे बादल लग जा रहे हैं। अभी तो बादल लगे हुए थे और फिर अचानक से इतनी तेज़ धूप, अभी आप देख सकते हो अभी बादल लगे हुए थे, अभी इतनी तेज़ धूप आ गई। तो ये कपड़े ना थोड़ा मैंने लेट से ही सूखने के लिए डाले थे, तो ये मैं इनको पलट लूँगी। कुछ कपड़े मतलब अच्छे से सूख गए थे, लेकिन कुछ कुछ नहीं सूखे थे, कहीं कहीं से गीले थे, तो मैंने इनको पलट लिया है। तो ये अच्छे से सूख जाएंगे अभी शाम तक। जब मैं लेट कपड़े सुखाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाम तक आराम से कपड़े रहने देती हूँ। और दिन में तो यहाँ पे जब धूप रहती है ना, तो आया भी नहीं जाता। कभी तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर मैं शाम को ही लेके जाती हूँ सारे कपड़े। और डुग्गू के पजामे वगैरह तो चाहिए ही होते हैं, तो उसके तो मैं धुलती ही रहती हूँ। बीच में जब बारिश हुई थी उस टाइम पे तो धुलने का भी नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे जो है निक्कू नहा के आई, तो टॉवल ऐसे ही फैले हुए थे। और तो इनको भी मैं अच्छे से सूखने के लिए डाल दूँगी। और साथ में जो ये पतला सा कंबल सा है ये डुग्गू का, तो ये ना वो रात को लेता है, मतलब रात को मैं उसको उड़ा देती हूँ कि रात को कि आजकल ना हम कूलर चलाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो जाता है कूलर की वजह से ना, तो एकदम से बच्चों को ठंडा भी लग जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ ना हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी ठंडा तो कभी गर्म, तो फिर इस चक्कर में ना तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर डर लगता है छोटे बच्चों के साथ। फ़िलहाल चलिए अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे। दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया था हमने, और निक्कू भी सो गई थी। आजकल जो है ना वो थक जाती है ना स्कूल से आने के बाद, तो फिर वो सो जाती है। और जब वो उसका स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद मैं उसको सुलाती हूँ ज़रूर से। क्या होता है ना, सुबह बच्चे जल्दी उठ जाते हैं वही स्कूल जाने के लिए, तो फिर दिन तक थक जाते हैं। और बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चे भी ना फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो भी। तो फिर जब दिन में थोड़ा सो जाती है ना, फिर शाम को उठती है, अपना मुँह हाथ धो के तो एकदम फ्रेश रहती है, फिर आराम से अपनी पढ़ाई वगैरह पे लग जाती है वो। तो अभी यहाँ पे अभी शाम के वही 5 बजे का टाइम है। तो अभी मैंने उसके बाल बना दिए हैं, उसको कर दिया है रेडी। और इस बीच मेरा डुग्गू भी उठ गया था, तो अभी उसका मुँह हाथ धुला के भी ना उसको भी मैं रेडी कर दूँगी। बच्चे रेडी हो जाते हैं ना, तो फिर खुद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को रेडी करा दो थोड़ा सा शाम के टाइम पे ना। और बस यहाँ पे निक्कू रेडी हो चुकी है। डुग्गू का मैं हाथ मुँह धुला दूँगी और
उसको भी रेडी कर दूँगी। तब तक निक्कू यहाँ पे अपना स्टडी टेबल निकाल लेगी। अब वो बैठ जाएगी पढ़ने के लिए। और फिर क्या होता है ना, उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं नीचे खेलने के लिए। तो मेरा ये रहता है पहले उसको पढ़ने के लिए मैं बिठा दूँ, उसकी सारी रीडिंग राइटिंग वगैरह सारा काम हो जाए, उसके बाद जो है ना वो आराम से खेलती रहती है। तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ, टेंशन फ्री हो जाती हूँ, और फिर वो भी अपना टेंशन फ्री होकर खेलती है। वरना फिर ये रहता है ना कि बच्चे ने भी काम करना है, पढ़ाई करनी है। और अभी जैसे थोड़ा बड़ी क्लास में चली गई है यूकेजी में वो, तो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाना होता है। अभी तो मतलब वही है कि मतलब बच्चों के हिसाब से जिस हिसाब की क्लास रहती है उस हिसाब से उन पे पढ़ाई का बर्डन तो रहता ही है। तो 1 घंटे में तो अभी कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि 1 घंटा तो फिर वही लिखने के काम में, जो भी होमवर्क मिला होता है उसमें लग जाता है। फिर लर्न करने के लिए भी रहता है उनका, तो वही 3 से 4 बुक तो उनकी लर्न करने की रहती हैं। जैसे कि आजकल उनको वही हिंदी पढ़ना सिखा रहे हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले शब्द, आ की मात्रा वाले, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। और फिर पोइम्स वगैरह रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें याद करवानी होती हैं। तो फिर वही अपना 2 ढाई घंटा तो आराम से बच्चों को चाहिए ही होता है। तो अभी वो पढ़ लेती है, फिर बाकी बच्चे भी वही 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक खेलने आते हैं। और आजकल तो 8 बजे तक उजाला ही रहता है। तो फिर थोड़ा 1 आधा घंटा मैं उसको खेलने के लिए भेज देती हूँ, 1 या आधा घंटा। तो फिर वो भी थोड़ा खेल लेती है। छोटे बच्चों के साथ अपने मतलब अपना साथ अपना ही होता है ना, बच्चे बच्चों के साथ ही अच्छे से खेलते हैं। चाहे हम बड़े उनके साथ कितने भी खेल लेना, लेकिन हम फिर बोल देते कि बेटा अभी नहीं, हम बाद में खेलेंगे, बस बहुत हो गया। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, अपना साथ अपना ही होता है, तो अच्छे से खेलते भी हैं, मस्ती करते हैं, तो फिर सही रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी निक्को अपना काम कर लेगी, और फिर जो है मैं हस्बैंड को भी उठा दूँगी। अभी वो भी सो रखे थे, दिन में वो भी लेट ही सोए। कितना बोल देती हूँ उनको दिन भी लंच करने के बाद ना टाइम से सो जाओ अगर लंच कर लिया तो, लेकिन नहीं, वो थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे उसके बाद वो सोएंगे। तो अभी बाद में मैं उनको उठाऊँगी। बाकी चलिए अभी यहाँ पे जो है निक्को पढ़ाई करते करते ना प्यास भी लग गई थी। वैसे वो सो के उठते ना तो वो पानी पीती है, लेकिन वो भूल गई थी पानी पीना। तो यहाँ पे उसको पानी वगैरह पीने के लिए दे दिया है। जब तक मैं निक्को पढ़ाई कराई तब तक यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना चाय भी बना दी थी। और अब यहाँ पे जो है हम लोग आराम से अपनी चाय पीते हैं। साथ में मैंने बिस्किट रख लिए हैं जो मैंने बनाए थे ना, तो वो मैंने रख दिए हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चने भी रख दिए हैं निकाल के। हस्बैंड ने बोला कि चने लेके आ जाना। तो यहाँ पे आराम से बैठ के हम अपनी चाय पीते हैं। और पहले हम सोच रहे थे बाहर बैठेंगे, लेकिन बाहर भी ना गर्मी हो रही थी, फिर हमने सोचा चलो अंदर ही बैठ के चाय पी लेते हैं। और थोड़ा बहुत जो है रूम फैल रखा था, दिन में कूलर चला रखा था, तो मेरे हस्बैंड को ठंडा लग रहा था, तो उन्होंने कंबल मंगवा दिया था निक्कू से, तो कंबल ओढ़ के सोए हुए थे। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपना रूम ठीक ठाक करते हैं, चाय पीते हैं, और इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।